आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक क्लियर करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई कर्व कि हमारा जो सप्लाई कर्व में होता है ये कैसे इस सप्लाई कर्व अफेक्ट होता है हमारे किसी भी फैक्टर्स से। तो हमारा जो सप्लाई कर्व होता है या तो अपवर्ड जाएगा या फिर डाउनवर्ड जाएगा, मतलब या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो हम इंक्रीज़ इन सप्लाई कर्व कैसे होता है और डिक्रीज़ इन सप्लाई कर्व में क्या होता है, हम इन दोनों को क्लियर करेंगे। जब भी हमारा सप्लाई कर्व इंक्रीज़ हो रहा होता है तो ये हमारा जो कर्व है वो हमारा इधर राइट वर्ड में शिफ्ट हो जाता है। और अगर हमारा सप्लाई कर्व डिक्रीज़ हो रहा होता है, मतलब सप्लाई कर्व अगर इंक्रीज़ है तो हमारा जो शिफ्ट जो करता है सप्लाई वो राइट वर्ड शिफ्ट करता है। अगर हमारा जो सप्लाई कर्व है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो इट मीन्स वो हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करता है। मतलब प्राइस कि उसमें ये कैसे इफेक्ट करता है प्राइस सप्लाई को उसमें। तो हम इंक्रीज़ इन सप्लाई कैसे क्या क्या पॉइंट्स हैं। इंक्रीज इन सप्लाई कब कब होती है, जब इम्प्रूवमेंट होती है टेक्नोलॉजी में। फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट्स के इनपुट्स जो होते हैं उनके प्राइस फॉल कर रहे होते हैं, डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। फॉल इन एक्साइज टैक्स रेट, जो हमारे टैक्स रेट होते हैं एक्साइज टैक्स रेट वो डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। इनपुट के जो प्राइस होते हैं वो डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। इंक्रीज़ इन सब्सिडी जो मिल रही होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उनके प्राइस इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, तो हमारे अदर उसके सप्लाई कर्व जो होता है राइट में शिफ्ट हो जाएगा। डिक्रीज़ इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, जो सब्सिट्यूट गुड्स होते हैं उसका जो प्राइस होता है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ फर्म, जब हमारे जो फर्म्स होते हैं उनकी जो फर्म इंक्रीज़ हो रही होती है तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिक्रीज़ इन सप्लाई कर्व। जब डिक्रीज़ होता है सप्लाई कर्व तो हमारा जो भी हमारा कर्व है वो लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कब होता है, डिटोरेशन इन टेक्नोलॉजी में जब कमी आ रही होती है। राइज इन प्राइस ऑफ इनपुट, जो भी हमारा प्राइस इनपुट का प्राइस होता है वो हमारा राइज होने लग जाता है, इंक्रीज़ होने लगता है। एक्साइज रेट जब हमारा इंक्रीज़ होता है, हमारी सब्सिडी डिक्रीज़ हो रही होती है। डिक्रीज़ इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जो भी प्राइस होते हैं वो हमारे डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स के जो प्राइस होते हैं वो हमारे इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। देन हमारा जो सप्लाई का वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ फर्म, जो भी हमारी फर्म्स होती हैं वहाँ पे मार्केट में वो जब डिक्रीज़ हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो अगर हम कंपैरिजन के थ्रू इसको याद करेंगे तो बहुत ईजिली लर्न हो जाएगा। ये हमारा किसी भी एक फैक्टर को लर्न कर लें अदर हमारा लर्न हो जाएगा। अगर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो इधर इम्प्रूवमेंट होगी, तो ऑब्वियसली इधर डिटोरेशन हो रहा होगा। इधर फॉल होगा तो देन इधर राइज होगा। इधर फॉल होगा एक्साइज रेट में तो इधर राइज होगा एक्साइज रेट में। इंक्रीज़ होगी अगर सब्सिडी तो इधर हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ होगा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो इधर हमारे डिक्रीज़ हो जाएंगे। अगर हमारी प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स डिक्रीज़ हो रहा होता है तो हमारे जो सप्लाई का वो राइट पे शिफ्ट होगा, तो इधर लेफ्ट पर शिफ्ट होने में हमारा इंक्रीज़ हो जाता है सब्सिट्यूट गुड्स। अगर हमारी नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी जो कर्व है वो राइट पे शिफ्ट होगा, और अगर डिक्रीज़ होगा तो हमारा जो कर्व है वो लेफ्ट पे शिफ्ट होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा जो डायग्राम होता है वो बहुत मेन रोल होता है। विदाउट डायग्राम मार्क्स गेन हम नहीं कर सकते। तो अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें इस पूरे फैक्टर को, तो ये क्या होता है, इधर हमारा जो हो रहा है हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ होने पे जो हमारा जो इधर कर्व है वो राइट पर शिफ्ट होगा। तो हम कैसे करेंगे, जैसे प्राइस हमने एक एज्यूम कर लिया कि प्राइस हमारा 10 है, तो 10 पे हमारी 4 यूनिट इधर जा रही है, तो सप्लाई हमारी इधर है। तो जब हमारी 4 से 8 यूनिट इधर शिफ्ट होगी सेम प्राइस लेवल पे, तो ये हमारा इधर ये राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कहते हैं, मोर इज सप्लाइड एट सेम प्राइस। हमारे सेम प्राइस पे हमारे सप्लाई जो होगा वो इंक्रीज़ हो रही है। हमारी 10 यूनिट ये 10 प्राइस ही है, बट हमारी यूनिट हो गई 4 से 8, तो इधर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। इधर हम लेफ्ट वर्ड में अगर लेफ़्ट की बात करें तो लेफ़्ट में क्या होता है, हमारा डिक्रीज़ कब होता है, हमारा डिक्रीज़ होने पे हमारा ये जो सप्लाई का वो लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या होता है, सेम प्राइस लेवल पे जैसे हमारा 10 है, 10 पे हमारी 4 यूनिट जा रही है, 10 पे हमारा 8 था। अब इसमें हमारी सेम उस पर हमारी यूनिट क्या होगी, 8 से 4 हो जाएगा, तो हमारा जो सप्लाई का वो इधर डिक्रीज़ हो जाएगा।
तो हम इधर कह सकते हैं लेस इज सप्लाइड एट सेम प्राइस, हमारा सेम प्राइस होने पर भी हमारा जो सप्लाई है वो कम हो रही है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।